गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम चार्ट्स पर प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से एक प्राइस है जो मूवमेंट करता हुआ इस जगह पर सस्टेन कर रहा है। अगले दिन प्राइस अपनी एक रेंज बना लेता है इस जगह के ऊपर, और नेक्स्ट डे प्राइस लगभग इसी रेंज के आसपास में, रेंज के लोअर साइड पे यहाँ पे ओपन होता है और दो कैंडल में ही लगभग इस जो रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग ऊपर दे देता है। तो जो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग मिली वो एंट्री बना लेते हैं और प्राइस वापस से यहाँ फेलियर होके डाउन साइड की मूवमेंट फिर से नीचे की तरफ आ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्राइस का ओरिजिन है वो काफी नीचे है। और जब प्राइस यहाँ से इसको डायरेक्ट अगर ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो चांसेस है कि ये वापस ये फेलियर होकर नीचे की साइड मूवमेंट कर सकता है। क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ से बाई किया है, इस जगह से जिन्होंने बाई किया है वो कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर इस प्राइस को अगर रियली अगर ब्रेकआउट करना है तो प्राइस जहाँ से शुरू हुआ है उस प्राइस को रेजिस्टेंस के आसपास में जाके थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि सेलर और बायर और सेलर की तो लड़ाई इसमें चली ही नहीं। सीधे ही बायर्स यहाँ आए और बायर्स ने सीधे ही इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो सुबह जो सेलर और बायर की फाइट चलनी चाहिए थी वो फाइट यहाँ पे हुई नहीं। और ये सीधे ब्रेकआउट के कारण इसमें क्या हुआ कि जो ट्रेडर्स हैं, जो अमेचोर्स है, वो यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं और सेलर्स फिर से इसको डाउन साइड में पुश करके उनके स्टॉप लॉसेज हैं वो सारे हिट कर देते हैं। तो इस तरह का ये प्राइजेक्शन एक अच्छी तरीके से वर्क करता है अगर अपन इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो। दूसरा, इस जगह देखिए चार्ट में एक अपन को यहाँ हैवी बेरिश कैंडल दिख रही है। तो इतनी अच्छी बेरिश कैंडल के बाद में जब भी प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो सेलर्स इसको वापस से सेल करेंगे। ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि बायर्स यहाँ पे डायरेक्टली इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद में सीधा प्राइस अप साइड में मूव कर जाए। जब भी अगर इसमें बाउंस आते हैं तो सेलर्स सबसे पहले ये इसको सेल करेंगे। तो ये अपन को सेल ऑन राइज यहाँ पे अपन को देखने को मिल सकता है, जो आपको इतनी बड़ी बड़ी विक्स दिख रही है। ये इसी का रिजल्ट है कि प्राइस की इतनी बड़ी गिरावट के बाद में जब भी यहाँ से अगर बाउंस आता है तो सेलर्स क्या होते हैं, बाय ऑन सेल ऑन राइज की इसमें स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और वापस से इसको सेल कर देते हैं। अगर प्राइस को इस कैंडल को अगर करेक्ट करना है या इस कैंडल के ऊपर निकलना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, प्राइस को यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन होगा, साइडवेज मार्केट होगा या वॉलेटाइल मार्केट होगा। इसके बाद में प्राइस में स्ट्रेंथ आएगी। और जब प्राइस में स्ट्रेंथ आएगी तभी इस कैंडल को करेक्ट कर सकते हैं, उस कैंडल के ऊपर प्राइस निकल सकता है। वरना अगर प्राइस इतनी बड़ी बेरिश कैंडल के बाद में अगर सीधा जा रहा है तो उसको सेल और राइज देखने को ही मिलेगा। तीसरा स्टार्ट में देखिए यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड के बाद में अपन को यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर प्राइस का पुल बैक दिख रहा है। और कुछ टाइम बाद में इसमें अपन को एक बड़ी वोलेटाइल कैंडल भी देखने को मिल रही है, जो इस बात का इंडिकेशन देती है कि इस जगह पे काफी अच्छी एक वोलेटिलिटी क्रिएट हुई है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक सेलर्स का जोन हो। तो अगर हम इसको मार्क करें तो यहाँ पे अपन को एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस भी दिख रही है, जो इस बात का शो करती है कि यहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ से प्राइस को बाई किया होगा उन लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट की बुकिंग की होगी। और जो सेलर्स हैं उन्होंने भी अपनी यहाँ पे री एंट्री सेलर्स ने री एंट्री अपनी बनाई होगी। तो इस वजह से यहाँ पे एक अच्छी वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। और इस वजह से देखिए यहाँ पे एक प्राइस अपना एक डब्ल्यू पैटर्न बना के वापस से अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यूशन में करता है और एक अच्छी वापस से अपन को डाउन साइड की मूव देखने को यहाँ से मिलती है।